आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं लोकतंत्र की उपलब्धियां फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की किन्हीं 4 समस्याओं का वर्णन करें। तो हम बता दें फ्रेंड्स कि भारतीय लोकतंत्र की जो 4 समस्याएं हैं वो निम्नलिखित है। पहला होता है फ्रेंड्स वंशवाद, उसके बाद होता है पारवाद, जातिवाद तथा अज्ञानता। ये भारत में बहुत ज़्यादा फैली हुई है फ्रेंड्स, जो हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग आज क्या करते हैं फ्रेंड्स, वंशवाद के चक्कर में भी, हालांकि वंशवाद तो बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी कि नहीं ये अगर धोबी का लड़का है तो सिर्फ धोबी का काम ही करेगा, ये अगर मोची का लड़का है तो सिर्फ मोची काम करेगा। इस प्रकार से वंशवाद भी अभी भारत में बहुत ज़्यादा है, जो लोकतंत्र के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए जातिवाद भी है, तो आप लोग जानते हैं जातिवाद में वोट देकर के लोग आज कितना हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पीछे चली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकतंत्र के भविष्य को आप किस रूप में देखते हैं। तो इसका सिंपल उत्तर है कि भारतवर्ष में लोकतंत्र का भविष्य अत्यंत उज्जवल है, क्योंकि प्रारंभ से ही यहाँ पर एक लोक कल्याणकारी सरकार का गठन किया गया है, जो जनता को मौलिक अधिकार क्या करती है फ्रेंड्स की प्रदान करती है तथा व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाने का भी प्रयास करती है। भारत सरकार विभिन्न समूहों के मध्य सत्ता का विभाजन करके फ्रेंड्स सामंजस्य स्थापित करती है। यहाँ पर क्या होता है कि आर्थिक प्रगति तो होती ही है, परंतु सामाजिक दायित्वों का जो पूर्ण निर्वाह है फ्रेंड्स उसको भी करती है। और यह विश्व शांति एवं सौहार्द के सिद्धांत पर चलने वाला राष्ट्र है। कौन सा फ्रेंड्स? हमारा भारत देश, ठीक है। और वही कारण है कि इसकी विश्व में जो स्तर है फ्रेंड्स वो उत्तम छवि है। भारत की जो छवि है कैसे फ्रेंड्स, विश्व में सबसे उत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र के क्या अवगुण है। बहुत ही सिंपल उत्तर है कि लोकतंत्र के लाभों को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि शासन का सबसे अच्छा स्वरूप क्या है फ्रेंड्स? लोकतंत्र है। हमारा शासन का सबसे अच्छा स्वरूप लोकतंत्र है, परंतु यह ठीक नहीं है कि यह जो है फ्रेंड्स इस व्यवस्था के कुछ अवगुण भी है, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स जिस चीज का जितना ही लाभ होता है उससे उतना ही हमें हानि मिलती है। जिसके अंदर जितना गुण होता है उसके अंदर उतना ही दोष भी पाया जाता है। तो पहला होता है फ्रेंड्स कि समानता का सिद्धांत अप्राकृतिक है। देखिए ये लोकतंत्र के कुछ अवगुण है अर्थात दोष है। लोकतंत्र का मुख्य आधार समानता का सिद्धांत है, परंतु आलोचक यह कहते हैं कि समानता का सिद्धांत फ्रेंड्स क्या है, अप्राकृतिक है, ठीक है। और दूसरा होता है फ्रेंड्स गुणों की बजाय संख्या को महत्व देना, ठीक है। लोकतंत्र में गुणों के बजाय संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है फ्रेंड्स, ये भी एक हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा मतलब कि दोष है। यह जवाबदेह सरकार का गठन नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार जो है फ्रेंड्स वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, लेकिन ऐसा आसान नहीं होता है। चुनाव के बाद फ्रेंड्स क्या होता है, नेता की परवाह, जो नेता होते हैं जनता की परवाह नहीं करते हैं। ये भी तो बहुत प्रचलित है, क्योंकि अगर जितना वोट से पहले नेता अगर फ्रेंड्स क्या करते हैं, वादा करते हैं जनता से, अगर उतना काम करने लगे तो शायद हमारे देश की जो आर्थिक स्थिति है बहुत मजबूत हो जाएगी और हमारे देश के किसी भी लोग को बाहर जाकर के काम करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसमें आता है टॉपिक कि अस्थिर और कमजोर सरकार, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड्स कि लोकतंत्र में सरकार जो है अस्थिर और कमजोर होती है, ठीक है। बहुदलीय सरकार में सरकार तेजी से बदलती रहती है, इसका भी फ्रेंड्स हमारे लोकतंत्र पर बहुत बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त मतदान पत्र क्या है। तो ये भी बहुत सिंपल है कि ये गुप्त मतदान जो होता है फ्रेंड्स ये गुप्त रूप से मतदान करता है। वैसे मतदान के पत्र फ्रेंड्स गुप्त मतदान पत्र कहलाते हैं। तो आप लोग भी जानते हैं कि फ्रेंड्स जो वोट दिया जाता है तो गांव में किसी को बताया नहीं जाता है, गवर्नमेंट को नहीं, तो गांव में बहुत ज्यादा आपके क्या हो सकते हैं फ्रेंड्स, विरोधी भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी आवश्यक शर्तें हैं। तो ये भी बहुत सिंपल है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए निम्न आवश्यक शर्तें हैं। जनता की लोकतंत्र में पूरी आस्था होनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे भी भारत में सबको लोकतंत्र पर तो भरोसा है ही, बट लोकतंत्र में हम अभी कुछ आपको उसके जो अवगुण थे फ्रेंड्स उसको आपको परिचित करा दी। यही कारण है कि आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, कुछ पीछे है। सुशिक्षा, ठीक है, इसमें शिक्षा की भी फ्रेंड्स जरूरी है, क्योंकि जिसमें मनुष्य अपने अधिकार एवं कर्तव्य का सही ज्ञान प्राप्त कर सके, कोई भी मनुष्य, तो उसे सुशिक्षित नागरिक ही अपने मताधिकार का सही चयन कर सकते हैं। नहीं तो फ्रेंड्स जातिवाद और वंशवाद के चक्कर में तो आप समझ ही रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। और क्या होता है फ्रेंड्स कि आर्थिक समानता की स्थापना हो। कहा भी जाता है कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता बेकार है, इसलिए फ्रेंड्स आर्थिक समानता बहुत जरूरी है। अगर लोग एक दूसरे में समानता नहीं करेंगे, अगर नीच ऊंच का भाव एक दूसरे में रखेंगे, तो ये भी एक लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और आता है फ्रेंड्स कि स्थानीय स्वशासन की स्थापना हो, ठीक है, और इससे नागरिकों को राजनीतिक एवं शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिक अवसर मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो बहुत ही सिंपल उत्तर है कि लोकतंत्र में जो है फ्रेंड्स, जनता मतदान करती है तथा जनता ही वोट देती है तथा अपने चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा फ्रेंड्स शासन चलाती है। क्या होते हैं, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं फ्रेंड्स वही शासन चलाते हैं और यह शासन जनहित के लिए कार्य करता है फ्रेंड्स। किसके लिए जनहित? मतलब लोगों के हित के लिए काम करते हुए जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो बहुत ही सिंपल उत्तर है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ जितने भी फ्रेंड्स लोग हैं उनके बीच नियमित संवाद की क्या है, गुंजाइश बनी रहती है। ठीक है, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र एवं अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर देगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में शासन जो जनता होती है फ्रेंड्स, वो शासन सीधे भाग में न लेती है, बल्कि अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र में शासन का वह रूप है जो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा फ्रेंड्स चलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में हर मर्ज की दवा है, कैसे? तो देखिए फ्रेंड्स, लोकतंत्र में हर मर्ज की दवा है, तो उत्तर देगा कि यह सही है कि लोकतंत्र कुछ चीजों को प्राप्त करने की स्थितियां तो बना सकता है, परंतु इन स्थितियों से मतलब कि लाभ उठाना नागरिकों का अपने काम होता है फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल खोल देगा सरकार लोकतंत्र के माध्यम से, तो क्या होगा कि उस हॉस्पिटल से आप भी लाभ उठा सकते हैं। अगर कोई कॉलेज खोल दिया या सरकारी विद्यालय है तो फ्रेंड्स उससे आपको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो इस प्रकार से फ्रेंड्स लोकतंत्र में हर मर्ज की दवा, आप जो चाहेंगे आपको वो मिलेगा। अगर आप सोचिएंगे खूब हमको बहुत हाई क्वालिटी का मतलब दवा मिले या हाई क्वालिटी का एजुकेशन हमको मिले, तो शायद लोकतंत्र उसके लिए सक्षम नहीं। हालांकि लोकतंत्र अपने तरफ से पूरा कोशिश करता है, बट फिर भी लोकतंत्र के कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो इसको अच्छा अंजाम नहीं देते हैं, जिसके कारण लोग हाई क्वालिटी के चक्कर में प्राइवेट संस्थाओं में अपना नामांकन कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार से फैसले लेने में विलंब क्यों होता है? देखिए फ्रेंड्स, लोकतांत्रिक सरकार में फैसले को विधायिका की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसलिए कोई भी अगर कोर्ट कचहरी की जो कार्रवाई होती है फ्रेंड्स उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है, उसके उपकरण कौन कौन से हैं? तो भी बहुत सिंपल है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र है जो फ्रेंड्स वो जनता स्वयं शासन में भाग लेती है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड का नाम आप लोग कितने लोगों ने सुना है? कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तानाशाही सरकार किसे कहते हैं? ये फ्रेंड्स पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हिस्ट्री में भी आता है कि तानाशाही सरकार क्या है। ठीक है, तो वह व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों का शासन जिसके पास देश की संपूर्ण सत्ता होती है, वह सत्ता क्या करता है फ्रेंड्स, अपने बल से तथा क्रूरतापूर्वक हासिल किया है, उसे हम लोग तानाशाही सरकार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैध सरकार किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल उत्तर है कि वैध सरकार उस सरकार को कहते हैं जो कानूनी रूप से लोगों के द्वारा चुनी जाती है, अथवा दूसरे शब्दों में कहें तो फ्रेंड्स वो जनता की सरकार को वैध सरकार कहते हैं। ठीक है, जनता की जो सरकार होती है फ्रेंड्स उसको हम लोग वैध सरकार के नाम से जानते हैं। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो ये भी बहुत सिंपल है कि किसी भी देश का आर्थिक विकास उस देश की जनसंख्या, आर्थिक प्राथमिकताओं एवं अन्य देशों के सहयोग के साथ साथ विश्व स्थिति पर भी निर्भर करता है फ्रेंड्स। ठीक है, विश्व जो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है वहाँ के आर्थिक प्राथमिकताओं और देश की जनसंख्या तथा वहाँ के अन्य देश के फ्रेंड्स जो सहयोगी होते हैं उनके साथ साथ उनकी स्थिति पर निर्भर करता है हमारे आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या लोकतंत्र स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार है? तो उत्तर देगा कि आज हम भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार के करीब हैं। स्वतंत्रता के बाद और आज की इस संदर्भ की तुलना करें तो स्थिति अपेक्षाकृत काफी बेहतर है फ्रेंड्स, इसलिए लोकतंत्र क्या होता है फ्रेंड्स, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मताधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैर लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल उत्तर है कि जिस सरकार के गठन में जनता की भागीदारी नहीं होती है फ्रेंड्स उसे हम लोग गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। किसे कहते हैं एक बार और अच्छे से सुन लीजिए कि जिसमें फ्रेंड्स जनता की भागीदारी नहीं होती है, जिस सरकार के गठन में, ठीक है, जिस सरकार को चुनने में जनता अपना भागीदारी नहीं निभाती है फ्रेंड्स उसको हम लोग गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। और ऐसी सरकार जो है फ्रेंड्स में जनता के सारे राजनीतिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, वो अपने मन से जो उसको करना होता है वो करेगा, जनता का कोई बात नहीं सुनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? तो बहुत ही सिंपल उत्तर है, वह सरकार जो जनता के द्वारा चुनी गई हो, ठीक है, जो जनता के कल्याण के लिए कार्य करती है, जो अपनी जनता को समानता प्रदान करती है, उसे हम लोग लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अल्पमत और बहुमत के आपसी संबंध कैसे होने चाहिए? तो बहुत ही सिंपल उत्तर है फ्रेंड्स
कि लोकतंत्र में बहुमत को अल्पमत पर अपना विचार थोपना नहीं चाहिए, वरन उसे मिलकर चलना चाहिए, ताकि अल्पमत वालों को लगे नहीं कि उनके अधिकारों का फ्रेंड्स हनन हो रहा है। इसलिए लोकतंत्र में अल्पमत और बहुमत के एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए फ्रेंड्स। नहीं तो क्या होता है कि समाज में अगर एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो जो नीच वर्ग के लोग होते हैं उनको ऐसा लगता है कि जो उच्च वर्गीय लोग हैं वो उनको उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना एक दूसरे में अपने आप को महत्व देते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक राजनीति क्या है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर है फ्रेंड्स कि वह राजनीति जिसमें औपचारिक संविधान हो, जिसमें लगातार क्या हो फ्रेंड्स चुनाव होते रहते हो, जिसमें राजनीतिक दल हो तथा जो जनता के अधिकारों की गारंटी देती है, और उसे लोकतांत्रिक राजनीति के नाम से हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसले भी क्षोभ और निराशाजनक होती है, क्यों। बहुत ही सिंपल उत्तर है कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था के फैसले लोकतांत्रिक एवं तुरंत लिए जाने के कारण क्या होता है फ्रेंड्स, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित एक समूह जन कल्याण से अब भी प्रेषित नहीं रहने के कारण क्षोभ एवं निराशाजनक की स्थिति में होती है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है फ्रेंड्स इसके फैसले से क्षोभ एवं निराशाजनक की स्थिति किस प्रकार बनी रहती है। तो चलिए फ्रेंड्स इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।